हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी की जो न्यू वैकेंसी आई है, ठीक है। उससे रिलेटेड साइंस के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि साइंस से ग्रुप डी में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो आज से हमने सेट जो है उसको स्टार्ट किया है। मेरी टोटल जो प्रैक्टिस सेट चलेगी वो 51 प्रैक्टिस सेट चलेगी, सिर्फ और सिर्फ साइंस से रिलेटेड ग्रुप डी के लिए। तो आप लोग फटाफट हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि भारत के सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। तो आइए लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सेट वन, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज मेरी साइंस प्रैक्टिस सेट की ये पहली क्लास है, ठीक है, जिसका नाम है सेट वन। तो पहली क्लास है तो सेट वन ही ना नाम रहेगा जी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फटाफट आप लोग सब्सक्राइब करते जाइएगा हमारे चैनल को। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। जो एस्टिमेटिज्म है वो एक बीमारी है। किसकी बीमारी है? तो ये जो होती है ये आंखों की बीमारी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कान, नाक, गले, आंख। तो जो एस्टिग्मेटिज्म जो होता है वो आंख की बीमारी होती है, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आइए, ये तो पहला सवाल हो गया आपका। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, है ना। इससे बड़ा नहीं हो सकता, अच्छी बात है, नहीं हो सकता तो। आइए दूसरा सवाल है कि विश्व मानव विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है। देखिए वर्ल्ड जो हेल्थ डे होता है ना, वो कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 15 अप्रैल, 10 अप्रैल, इन चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। क्या हो जाएगा आपका? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। आइए अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है कि मेलाकोनाइट किस धातु, देखिए मेलाकोनाइट है वो किस धातु का खनिज है। ये जो मेलाकोनाइट है ना, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तांबा है, चांदी, मैग्नीशियम, लोहा। क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा, ठीक है। मेलाकोनाइट जो होते हैं वो तांबा धातु का एक खनिज होता है। आइए अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, ठीक है। तो कौन से अम्ल का यूज जो होता है वो सीसा संचायक जो बैटरी होता है उसमें किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो क्या हो जाएगा? सीसा संचायक जो बैटरी में किया जाता है वो किया जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। देखिए अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर पाया जाता है। देखिए रुधिर मतलब होता है रक्त, ठीक है। रुधिर मतलब क्या होता है? रक्त होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो होते हैं, एक सामान्य व्यक्ति जो होते हैं उसके बॉडी में 6 लीटर रुधिर पाया जाता है, 6 लीटर रक्त पाया जाता है ना। चलिए आइए अगला सवाल है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है वो सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। देखिए विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। ऑप्शन है आपका हेनरी, आपका ऑस्टेड, आपका फेराडे, आपका वोल्टा। तो क्या हो जाएगा इसका? फेराडे हो जाएगा, है ना। फेराडे वो व्यक्ति थे जिसने विद्युत धारा का चुंबक प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल। अगला सवाल है कि न्यूरॉन इकाई है। देखिए न्यूरॉन से आप सब लोग परिचित होंगे जो भी साइंस के जानकार होंगे। तो न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है कि संयोजी ऊतक का, पेशी ऊतक का, एपिथेलियम ऊतक का या तंत्रिका ऊतक का। तो क्या हो जाएगा आंसर? तंत्रिका ऊतक का, ठीक है। आइए अगला सिद्धांत है। जो अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए ब्लैक होल सिद्धांत जो है उसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। क्या है कि एस चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एम एस रामानुजन। तो क्या हो जाएगा इसका? एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की गई थी, ठीक है। अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन लगे, समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। आइए अगला सवाल है 9 नंबर कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। देखिए शरीर में जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसका क्या कार्य है, वो क्या कार्य करती है
ऑप्शन क्या-क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का विनाश, रक्ताल्पता का निवारण और लोह का उपयोजन। तो क्या करती है कि जो ऑक्सीजन होते हैं, उसका परिवहन करती है। ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? यहाँ पे देखते हैं कि रेडियोधर्मी तत्व, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए एकदम, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, ठीक है? वो कौन-सा है इसमें से रेडियोधर्मी तत्व? यहाँ पे ऑप्शन क्या है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम। तो देखिए रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, तो वे है आपका हो जाएगा थोरियम हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि थोरियम का भारत में भंडार जो होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ना? आइए अगला सवाल है कि किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए कोई भी मानव है उनकी आँख की जो रेटिना होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसपे जो प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है? वो कैसा होता है? तो वो जो प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन में क्या-क्या है? वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा और काल्पनिक एवं उल्टा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। ठीक है? आइए अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि फ़ोटोग्राफ़ी में उपयोग किया गया जो प्रकाश संवेदी यौगिक है। देखिए फ़ोटोग्राफ़ी जो होता है ना, उसमें यूज़ किया जाने वाला जो प्रकाश संवेदी यौगिक क्या होता है? आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या-क्या है यहाँ पे। ठीक है? आप लोग मेरे साथ डे 1 से डे 8 तक बने रहिएगा, है ना? जब आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बैठिएगा, वहाँ पे देखिएगा कि साइंस के जितने भी सवाल रहेंगे, सब हमारे ही प्रैक्टिस सेट से रहेंगे। ठीक है? इसलिए दिल थाम के बैठिए, जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन क्या-क्या है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका? सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है? अगला सवाल है अगला सवाल क्या है कि हमारे भोजन में जो संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? देखिए हमारा जो भोजन है यहाँ पे हाँ, आइए अब स्टार्ट करते हैं। हमारे भोजन में जो संरचनात्मक जो खाद्य पदार्थ है, वो क्या है? तो ऑप्शन क्या-क्या हो गया यहाँ पे आपका देखिए वसा और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विटामिन एवं खनिज हो जाएँगे। ठीक है? आइए अगला सवाल की बात करते हैं 40 नंबर 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? देखिए, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बदलना है आपको, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होती है, उसे आप क्या कहते हैं? तो ऑप्शन क्या-क्या है? विशिष्ट ऊष्मा, कुल ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा, कोई नहीं। तो उसके लिए विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है? किसकी आवश्यकता होती है? विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि पीतल जो है, वो किसका मिश्रण है, पीतल? तो ऑप्शन क्या-क्या है? जस्ता और टीन का, तांबा और टीन का, तांबा और जस्ता का, तांबा और एल्युमीनियम का। तो जो पीतल हो जाएगा आपका, पीतल जो होता है वो जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है, ठीक है? अगला सवाल है कि टांका, टांका मतलब शोल्डर होता है, ठीक है? टांका जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? टांका। तो टांका जो होता है वो ऑप्शन क्या-क्या है कि सीसा और बिस्मथ, सीसा और जस्ता, सीसा और टीन। तो सीसा और टीन जो होते हैं इनको मिलाकर शोल्डर बनाया जाता है ना? अगला सवाल देखते हैं कि सोडा वाटर है ना, बनाने के लिए कौन-सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ठीक है, तो सोडा वाटर अगर बनाना है, तो उसके लिए देखिए ऑप्शन में क्या-क्या है? NO है, CO है, ठीक है? CO2 है, SO2 है, तो कौन-सी गैस प्रयुक्त की जाती है? CO2 गैस प्रयुक्त की जाती है। आइए अगला सवाल देखते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है 18 नंबर कि वह उपकरण देखिए, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, कहलाता है। देखिए, वह उपकरण जो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन क्या-क्या है? वोल्टमीटर है, विद्युत मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, विद्युत जनरेटर है। तो क्या हो जाएगा आपको? विद्युत मोटर हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है। गतिज ऊर्जा का जो अभिव्यंजक होगा यानी फ़ॉर्मूला होगा, वो बच्चा-बच्चा इससे परिचित होगा। ऑप्शन में क्या-क्या है? एमवी स्क्वायर है, एमजीएच है, हाफ एमवी है और हाफ एमवी स्क्वायर है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाफ एमवी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? देखिए अब अगला सवाल देखते हैं
अगला सवाल है कि प्रतिध्वनि जो होती है, ठीक है, वो किस कारण सुनी जाती है? देखिए, प्रतिध्वनि जो होती है ना, वो किस कारण सुनी जाती है? आइए देखते हैं ऑप्शन क्या-क्या है। ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण या अनुनाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों का परावर्तन के कारण जो होती है कि प्रतिध्वनि सुनी जाती है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि पानी से भरे देखिए अगला सवाल क्या है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। देखिए पानी से भरा एक बर्तन है, वहां पे बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, तो पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या हो जाएगा? जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो बर्तन का जो जल स्तर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका बढ़ेगा या घटेगा या परिवर्तित रहेगा या कोई नहीं, तो कोई इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए हमने जितने भी यहाँ पे प्रश्न डाले हैं सबके सब प्रीवियस ईयर पर बेस्ड प्रश्न है, ठीक है? इसीलिए आपके एग्ज़ाम में इन प्रश्नों का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है और मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपने 1 से लेके 51 तक मेरा प्रैक्टिस सेट देख लिया अच्छे से, ठीक है? तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि सारे एग्ज़ाम में जितने प्रश्न पूछे जाएँगे 25 के 25 हमारे प्रैक्टिस सेट से रहेंगे, ठीक है? साइंस से। आइए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है कि 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। 2 को समांतर दर्पण है, उसके बीच में धातु का एक गोला को रख देंगे, तो इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो जो इससे बने प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी, कितनी संख्या बनेगी? 0, 1, 3 असंख्य, तो इससे असंख्य प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा, बनेगा। ठीक है? तो आइए अब अगला सवाल देखते हैं, क्या है कि एसएआरएस जो बीमारी है उसमें अक्षर ए निरूपित करता है। ए किसको निरूपित करता है एसएआरएस में? आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा आप लोग यहाँ पे ए जो होता है ना एसएआरएस में ए जो होता है वो किसको डिनोट करता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या-क्या एंड है, एंटी है, अस्थमा है, एक्यूट है, तो किसको? एक्यूट को डिनोट करता है ए, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं कि डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। जी, ये देखिए जो डिप्थीरिया बीमारी होती है ना, वो किसे प्रभावित करती है? आँख को, गला को, यकृत को, अग्नाशय को, क्या हो जाएगा आंसर? गला को, ठीक है? डिप्थीरिया बीमारी जो होती है, वो गला को प्रभावित करती है ना? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, ठीक है? क्या है अगला सवाल कि देखिए यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए कि सरल यांत्रिक छोड़ रहा है, रुकिए थोड़ा-सा रुक जाइए आप लोग। हाँ, अब ठीक है। देखिए, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है, देखिए सरल यांत्रिक लाभ वाले जो लीवर होते हैं, उसमें क्या होता है? यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? क्या होता है? ऑप्शन क्या-क्या है कि भार एवं प्रयास के बीच फलक्रम, प्रयास और फलक्रम के बीच भार, फलक्रम और भार के बीच प्रयास, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रयास और फलक्रम के बीच भार, ठीक है? ये इसका सही आंसर हो गया आपका। आइए अगला सवाल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है? क्योंकि आप अधिकतर जब रेलवे का एग्ज़ाम देने जाते हो, इस प्रकार के प्रश्न आपको भेंट हो ही जाती है, इस प्रकार के प्रश्नों से आपका दर्शन हो ही जाता है, ठीक है? 26 नंबर प्रश्न है, क्या है कि जब लिफ्ट जो होता है वो ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का जो भार होता है वो वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि देखिए जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है ना तो आदमी का जो भार होता है वो वास्तविक भार से क्या होता है कम होने लगता है कम होता है ठीक है क्यों ऐसा क्यों होता है ऐसा होने का जो रीजन है आइए देखते हैं पहले ऑप्शन में क्या क्या है उसके बाद जानेंगे हम लोग ठीक है पहला है ऑप्शन कि उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है, उसका त्वरण नीचे की ओर होता है, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है और उसकी चाल नीचे की ओर समरूप होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उसकी जो चाल होती है, वो ऊपर की ओर समरूप होती है, जिस कारण से भार जो होता है, कम होता प्रतीत होता है। आइए अगला सवाल कि निम्न में से 27 नंबर है कि निम्न में से कौन-सा रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सब लोग जानते हैं कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, वो सबसे अधिक होता है, ठीक है? आइए अगला सवाल, क्या है अगला सवाल यहाँ पे कि 1 माइक्रोन जो होता है, वो किसके बराबर होता है?
1 माइक्रोन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसके बराबर होता है? आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या-क्या है। 100 एमएम 1000 मिलीलीटर, 0.01 एमएम और 0.001 एमएम। तो 1 माइक्रोन जो होता है वो 0.001 एमएम के बराबर होता है, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर क्या है कि सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं। बात सही है कि जितने भी गैस होते हैं वे शून्य आयतन प्राप्त करते हैं। कब? जब तापमान घटाया जाता है। जब तापमान कितना घटाया जाता है? सिंपल सी बात है जब तापमान ऑप्शन क्या-क्या है? 273 डिग्री सेल्सियस, 27.3 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस। तापक्रम जब घटाया जाता है तो सभी गैस जो होते हैं वो शून्य आयतन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब अगला सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि एसिड जो होता है वो बदलता है। आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में कि 10 में, 8 में, 9 में सब में पढ़े होंगे इसको कि एसिड जो होता है क्या करता है वो, ठीक है? एसिड ऑप्शन क्या-क्या है कि नीले लिटमस को लाल, लाल लिटमस को नीला और लिटमस का रंग नहीं बदलता कोई नहीं। तो देखिए लिटमस का रंग नहीं बदलता ये होगा ही नहीं, कोई भी नहीं होगा। बात रही दोनों में से कोई एक होगा। तो एसिड जो होते हैं ना वो नीले लिटमस को लाल करते हैं, ठीक है? एसिड क्या करते हैं नीला लिटमस जो होता है उसको लाल करेगा, जबकि क्षार अगर रहता तो वो लाल लिटमस को नीला करता, ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों। अगला सवाल की बात करते हैं। 31 नंबर है, क्या है 31 नंबर कि चीनी के घोल में अगर तापक्रम बढ़ा देंगे तो चीनी की विलेयता क्या हो जाएगी भाई? चीनी का घोल है, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसकी विलेयता ऑटोमेटिक है। क्या होगी? घटेगी कि बढ़ेगी कि समान रहेगी कि कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? एकदम प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा कि इसकी विलेयता बढ़ जाएगी, ठीक है? आइए अब अगला सवाल है, क्या है ना कि कार्बन जो है थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। कार्बन का यहाँ पे देखिए कार्बन का जो शुद्धतम रूप है वो कौन-सा है? तो कार्बन का जो शुद्धतम रूप है वो क्या हो जाएगा? कोक या कोयला या कास्ट कोला या हीरा? क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा। ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है? कौन-सा ऐसा तत्व है मेरे प्यारे बच्चों, जो कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है? तो देखिए कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कार्बन। ठीक है? फटाफट हमारे चैनल को शेयर करते रहिएगा आप लोग वीडियो को, ठीक है? और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें, है ना? आइए अब अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग अंत तक हमारा वीडियो देखिएगा, ठीक है? ये प्रैक्टिस सेट जो है ना, अपने आप को टेस्ट करने का एक ज़रिया है, ठीक है? इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, है ना? मैं जब प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा तो साइंस क्लासेस को भी मैं लेना स्टार्ट करूँगा, जहाँ पे आपको पूरे डिटेल से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं अब अगला सवाल क्या है ना? अगला सवाल की जब बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्या सवाल है कि कौन-सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है? कौन-सा ऐसा गैस है जिसका आवरण जो है, वो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरण होते हैं, उसको अवशोषित करता है? तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ओज़ोन, ठीक है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओज़ोन। आइए अगला सवाल, देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ। अगला सवाल क्या है यहाँ पे कि मायोपिक आँख जो होता है, वो किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? देखिए मायोपिक आँख जो होता है ना, वो किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? ऑप्शन क्या है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। सिंपल सी बात है, दर्पण तो होगा नहीं यहाँ पे। जो होगा लेंस में ही होगा, या तो उत्तल या तो अवतल। यहाँ पे मायोपिक आँख है, तो इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? आइए अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए कि कंप्यूटर की भाषा में अगला 36 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। देखिए कंपाइलर जो होता है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, दूसरा है सोर्स प्रोग्राम, तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम, चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंपाइलर आप सब लोग जानते हैं कि सी नंबर हो जाएगा, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम है कंपाइलर। आइए अब अगला सवाल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है? अगला सवाल क्या है कि
यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल। 37 नंबर है, ठीक है? क्या है ना कि AWACS का पूर्ण रूप क्या है? AWACS जो है उसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो उसका पूर्ण रूप जो हो जाएगा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है? क्या हो जाएगा एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS का फुल फॉर्म, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और जितने भी प्रश्न को मैंने सेट किया है सब के सब यानी पूरा सेट जो जितने भी मैंने तैयार किए हैं सब प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, ठीक है? इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, ये क्लासेस, इसे स्किप नहीं कीजिएगा और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सी वीडियो, ठीक है, बगल में बेल आइकन होगा उसे दबा दीजिएगा तभी प्राप्त होगा सबसे पहले। आइए अगला सवाल, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, कौन एक इनपुट डिवाइस जो होता है वो नहीं है इसमें से? फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए माउस हो गया आपका इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड भी हो गया इनपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर भी हो गया आपका इनपुट डिवाइस। ये जो फ्लॉपी ड्राइव दिख रहा है ना ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है? चलिए अगला सवाल है यहाँ पे कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक क्या है? कौन सा सीमेंट है? तो पोर्टलैंड सीमेंट है, उसका मुख्य संघटक क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? देखिए इसमें ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए डायरेक्ट आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर चूना। पोर्टलैंड सीमेंट में चूना होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है तथा मैग्नीशिया होता है, ठीक है? इतनी सारी चीजें मिलकर पोर्टलैंड सीमेंट बनती है। अगला सवाल है आपका कि फोटोग्राफी में देखिए यहाँ पे 40 नंबर, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। देखिए फोटोग्राफी जो होता है उसमें पिक्चर के रूप में जो यूज होता है, क्या यूज होता है? सोडियम थाइसल्फेट, बोरॉक्स, सोडियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट। क्या हो गया इसका आंसर? सोडियम थाइसल्फेट, है ना? सोडियम थाइसल्फेट जो होता है फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में इसको यूज किया जाता है। आइए अगला सवाल देखेंगे कि रेक्टिफायर का यूज जो होता है यहाँ पे 41 नंबर, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है रेक्टिफायर का यूज? तो इसमें आप एक चीज याद कर लीजिएगा, रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, ठीक है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। आइए अगला सवाल है 42 नंबर, क्या है ना 42 नंबर कि रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है? तो आप लोग फटाफट इसको याद कर लीजिएगा कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ना? जब मैं अगला सेट पढ़ाऊंगा आपको वहां पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, ठीक है? देखिए सेट बहुत एक सेट में लगभग लगभग 70 के आसपास प्रश्न है। अगर मैं सबको एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है? इसलिए मैं थोड़ा स्पीड वे में चल रहा हूँ। जैसे ही मेरी 51 सेट समाप्त होगी मैं आपके लिए, ठीक है, साइंस की क्लास लेकर आऊँगा जहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। आई 43 नंबर क्या है देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि देखिए कोई रुका हुआ पानी है जैसे तालाब का पानी है वहां पे अगर मिट्टी का तेल डाल दिया आप किरासन तेल तो मच्छर कम हो गया। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो रीजन है, ठीक है, क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मिट्टी का जो तेल होता है ना वो लार्वा का जो सांस होता है उसमें बाधा डालने का काम करता है, ठीक है? तो आइए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 44 नंबर से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है? देखिए 44 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त जो असेंबली भाषा है वो क्या है? देखिए कंप्यूटर में प्रयुक्त जो असेंबली भाषा होती है वो क्या होती है? वो केवल बाइनरी संख्या होती है। बाइनरी संख्या मतलब 0 और 1 होती है, ठीक है? 0 एंड 1 दो तो ही बाइनरी संख्या होती है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 45 नंबर क्या है कि इनमें से कौन सा रंग रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? इनमें से कौन सा रोग है जिसको वैक्सीन के द्वारा आप नहीं रोक सकते? कुकर खांसी, चेचक, पोलियो, मधुमेह। तो देखिए कुकर खांसी जो होता है उसे आप वैक्सीन के द्वारा नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? आइए अगला सवाल की बात करते हैं 46 नंबर क्या है? 46 नंबर, ठीक है, स्पॉन्डिलिटिस स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? कौन सा रोग है स्पॉन्डिलिटिस?
फेफड़ा को, वृक्क को, मेरुदंड को, मस्तिष्क गुहा को। तो जो स्पॉन्डिलिटीज नामक रोग होता है, वे मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है, आइए अगला सवाल। अगला सवाल है आपका वॉशिंग सोडा से। ठीक है, किससे है अगला सवाल? वॉशिंग सोडा से। देखिए, जो वॉशिंग सोडा होता है, जिसे कि धोने का सोडा कहा जाता है, वो क्या है? ठीक है, वॉशिंग सोडा जिसे कि धोने का सोडा कहा जाता है, वो क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा धोने का सोडा। अगर बाइकार्बोनेट रहता तो वो खाने का सोडा हो जाता। ठीक है, बेकिंग पाउडर जिसे कहा जाता है। चलिए आइए अगला अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 48 नंबर। 48 नंबर क्या है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या है? देखिए, रासायनिक यौगिक का जो सबसे छोटा संभावी यूनिट है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? परमाणु या इलेक्ट्रॉन या अणु या प्रोटॉन। तो सबसे छोटा संभावी यूनिट जो होता है वो आपका परमाणु हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल की जब बात हम लोग करेंगे, यहाँ पे 49 नंबर देख रहे हैं। तो 49 नंबर क्या है कि फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? फोटोग्राफी के लिए उपयोगी जो हाइपो है ना, हाइपो, वो रासायनिक रूप से क्या है? हाइपो। तो हाइपो किसे कहा जाता है? तो देखिए, हाइपो जो है ना, क्या है? सोडियम ब्रोमाइड होगा या सोडियम थायोसाल्फेट होगा या सोडियम फॉस्फेट होगा या सिल्वर नाइट्रेट। तो जो हाइपो होता है ना, वो सोडियम नाइट्रेट हो जाता है। ठीक है, आइए अब अगला 50 नंबर को देखते हैं हम लोग। 50 नंबर में है कि मरकत। मरकत जो है निम्न में से किससे बनाया जाता है? मरकट जो होता है ना, किससे बनाया जाता है? आपका कार्बन, बेरिलियम, सिलिका, स्वर्ण। तो मरकट जो होता है वो आपका बेरिलियम से बनाया जाता है। ठीक है, किससे? बेरिलियम से मरकट बनता है। आइए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल क्या है कि किसकी कमी से, किधर चल गया? हाँ, देखिए यहाँ पे 51 नंबर। ठीक है, किसके कमी के कारण अरक्तता होती है? तो देखिए, किसकी कमी के कारण अरक्तता नामक बीमारी जैसे संबंधित समस्या होती है? आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा। क्या हो जाएगा? सी आंसर लोहा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि जल का शुद्ध रूप क्या है? देखिए, जो जल होते हैं ना, जो जल होते हैं उसका शुद्ध रूप जो होता है, क्या होता है? फटाफट कमेंट करके बताइए, जल का शुद्ध रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा आपका? वर्षा का जल वही शुद्ध होता है। ठीक है, भारी जल वही D2O होता है, भारी जल। ठीक है, चलिए, भारी जल का फॉर्मूला है D2O, इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्षा का जल। आइए अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? देखिए, नीली क्रांति जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो किससे संबंधित है? नीली क्रांति बताइए किससे संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन। सिंपल सी बात है। एग्रीकल्चर तो होगा नहीं, कृषि सिंचाई भी होगा नहीं, लो इस्पात भी होगा नहीं, किससे हो जाएगा? मत्स्य उद्योग। ठीक है, मत्स्य उद्योग जो होता है उससे नीली क्रांति संबंधित है। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 44 नंबर की नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। देखिए, जो क्या बोलते हैं कि नाइट्रोजन जो यौगिकीकरण होता है ना, उसके लिए जिम्मेदार जो बैक्टीरिया होता है वो किसके जड़ में पाया जाता है? तो घास है, सिट्रस पौधे हैं, सीबी पौधे हैं, नीम का पेड़ है। तो ये जो पाए जाएंगे आपके, ये सीबी पौधे के जड़ में पाए जाएंगे। ठीक है, किसके जड़ में पाए जाएंगे? सीबी पौधे के जड़ में आपके यहाँ पाए जाएंगे। चलिए आइए अगला सवाल हम देखते हैं। 55 नंबर है कि लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? लोहे का सबसे बहुल यानी प्रचुर स्रोत जो होता है लोहे का, वो क्या होता है आपका? देखिए, दूध, अंडा, सेम, हरी सब्जियां। तो जब लोहे आपको लेना, आयरन लेना है, तो आप हरी सब्जियां को खाना स्टार्ट कर दीजिए। पालक खाइए, ठीक है, और बीट खाइए, हरी हरी सब्जियां खाइए, है ना? आपको आयरन जो कमी है वो धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि टेट्रा एथिलेट, ठीक है, यानी TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? देखिए, टेट्रा एथिलेट जो होता है ना, उसको पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। हिमीकरण रोकने के लिए, क्वथनांक बढ़ाने के लिए, स्फुरांक बढ़ाने के लिए, या फिर स्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए। तो पेट्रोल में जो टेट्रा एथिलेट मिलाया जाता है वो अस्फोटक रोधी जो दर होते हैं उसको बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिलेट मिलाया जाता है पेट्रोल में। ठीक है, तो आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, है ना? 56 कंप्लीट हो गया यहाँ पे।
अब आइए 57 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? आप लोग अंत तक हमारा वीडियो देखिएगा। अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम हो रही है, समझने में समस्या आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूँ, आपके कमेंट का भी मैं रिप्लाई दूँगा, ठीक है? आइए 57 नंबर स्टार्ट करते हैं। कहता है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन-सा है? देखिए, मानव शरीर में अगर सबसे प्रचुर तत्व की बात करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 4 में से क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन। आइए अगला सवाल कि मानव रक्त का जो पीएच मान कितना होता है भई? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है, क्या होता है? 3 होता है, 12 होता है, 6 या 7.4 क्या हो जाएगा? 7.4 मानव रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। आइए अगला सवाल है 59 नंबर, क्या है ना कि किस प्रक्रम द्वारा जो कपूर होता है, ठीक है? वो आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। कैम्फर, ठीक है? कपूर जो होता है कैम्फर उसको आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। किस आप प्रक्रम का यूज़ कीजिएगा वहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 4 प्रक्रम है, ऊर्ध्वपातन भी है, आसवन भी है, क्रिस्टलीकरण भी है, अवसादन भी है। तो ऊर्ध्वपातन विधि से आप कैम्फर जो होता है कपूर उसको शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है? अगला सवाल अगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है अगला सवाल कि कार्बन का जो न्यूनतम प्रतिशत किसमें है, ठीक है? 60 नंबर है, कार्बन का जो न्यूनतम प्रतिशत है वो किसमें है? ढलवां लोहा, इस्पात, पिटवां लोहा, कच्चा लोहा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पिटवा लोहा, ठीक है? जो पिटवा लोहा होता है ना उसमें कार्बन का एकदम न्यूनतम प्रतिशत हो रहता है, ठीक है? आइए अगला सवाल है 61 नंबर कि जो अत्यधिक आघातवर्ध यानी मैलेबल धातु जो होते हैं वो कौन-सा है? ठीक है? अत्यधिक अत्यधिक जो आघातवर्ध होते हैं, मैलेबल जो धातु होते हैं, वे क्या हो जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला प्लेटिनम, दूसरा हो गया चांदी, तीसरा लोहा, चौथा सोना। क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि एक जो ग्राम सोना होता है ना, उसको 3 किलोमीटर तक लंबा किया जा सकता है, ठीक है? पीट-पीट के इसलिए सोना जो होता है वो अत्यधिक आघातवर्ध धातु होते हैं। आइए, अगला सवाल है 62 नंबर। 62 नंबर की जब बात करेंगे, क्या है ना कि रक्त में कौन-सा तत्व नहीं पाया जाता? देखिए, रक्त में जैसे आप सब लोग जानते हैं लोहा पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, तांबा पाए जाते हैं, लेकिन क्रोमियम जो होते हैं वो रक्त में नहीं पाए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम। अगला सवाल है 63 नंबर कि आलू के जो अंकुर होते हैं वो उपयोगी हैं किसके लिए? आलू का जो अंकुर होता है वो किसके लिए उपयोगी होता है? पहला ऑप्शन है पोषण के लिए, दूसरा है श्वसन के लिए, तीसरा है जनन के लिए, चौथा है कारिक वर्धन के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जनन के लिए, ठीक है? आइए अगला सवाल, निम्न में से किस पौधे अगला सवाल है 64 नंबर, निम्न में से किस पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? यानी कौन-सा ऐसा पौधा है जिसकी वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता हो जाएगी? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन है, पहला बबूल, दूसरा यूकेलिप्टस, तीसरा आम, चौथा अमरूद। तो सब लोग जानते हैं यूकेलिप्टस जो होता है, इसके वृद्धि के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, ठीक है? क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस। आइए अगला सवाल देखते हैं कि विद्युत चुम्बक जो है उसके रूप में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसके रूप में? विद्युत चुम्बक के रूप में। तो क्या हो जाएगा? तांबा, निकेल, नर्म लोहा, कोबाल्ट। चारों में से क्या हो जाएगा आपका? नर्म लोहा हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला सवाल है 66 नंबर। कहता है गोबर गैस का जो प्रमुख अवयव होता है, वो क्या होता है? देखिए गोबर गैस जो होते हैं ना, गोबर गैस आप लोग तो जानते होंगे उसका जो प्रमुख अवयव जो होता है वो आपका गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन होता है उसका प्रमुख अवयव। क्या होता है? मीथेन होता है। 66 नंबर, ठीक है? क्या हो जाएगा? मीथेन। आइए अब अगला सवाल की बात करते हैं कि आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? देखिए आइसक्रीम में जो जिलेटिन होता है उसको इसलिए हम लोग मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहला प्रशीतक को द्रुत करने हेतु, या फिर रवा बनाने से बचने के लिए, या फिर सुगंध एवं स्वाद देने के लिए, या फिर कोई नहीं। तो आइसक्रीम में जो जिलेटिन मिलाया जाता है, वो प्रशीतक जो होते हैं उसको द्रुत करने के लिए आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। अगला सवाल है अगला सवाल है आपका कि एनाटॉमी विज्ञान एनाटॉमी जो होता है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। यानी जैसे कि
आप लोग पढ़िएगा कि मृदा के जो अध्ययन उसको क्या कहते हैं, तो उसी तरह से एक एनाटॉमी होता है। जो एनाटॉमी होते हैं ना, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? उसे प्राणी एवं पौधे की रचना से संबंधित है एनाटॉमी। ठीक है? किससे? प्राणी एवं पौधों की जो रचना होती है, उससे संबंधित है ये। ठीक है? आइए जो अगला सवाल है ना? और इस सेट की ये आखिरी सवाल है, क्या है कि मिर्गी जो होता है एक बीमारी है, मिर्गी एक बीमारी है। मिर्गी किसकी बीमारी है? तो मिर्गी त्वचा की, हृदय की, स्नायु प्रणाली की या फिर श्वसन प्रणाली की। तो मिर्गी जो होती है वो स्नायु प्रणाली से संबंधित एक बीमारी है, ठीक है? तो इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 1 को देखा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, है ना? और अगर कहीं प्रॉब्लम आया हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।